नमस्कार, जागते रहो, देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं कोरोना को लेकर लगाई गई नई पाबंदियों की। दरअसल नया साल नजदीक है और कोरोना के दौरान ये नए साल का जश्न फीका होने वाला है, क्योंकि हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं, कई पाबंदियां लगाई गई हैं और जिस तरह से ओमाइक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है पुराने वेरिएंट के साथ, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब कल समीक्षा बैठक करने वाले हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। क्या नया साल बड़ी मुसीबत लेकर आने वाला है? क्या कोरोना फिर कहर बरपाने की तैयारी कर रहा है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कोरोना और उसका नया वेरिएंट ओमाइक्रॉन पिछले कुछ दिनों से रफ्तार पकड़ चुका है। ये तेजी से फैल रहे हैं, कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। ओमाइक्रॉन के बारे में तो वैसे ही ये सामने आ गया है कि डेल्टा से भी 4 से 5 गुना तेजी से फैलता है और इसी को देखते हुए कई जगह नई पाबंदियां लगाई जा रही हैं। दिल्ली में जश्न पर पाबंदी, क्रिसमस, नए साल के जश्न पर रोक। यह फैसला इसलिए किया गया है ताकि कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाया जा सके। कोरोना के ओमाइक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली सरकार ने क्रिसमस और नए साल के जश्न पर रोक लगा दी है। बार और सिनेमाघर भी 50% कैपेसिटी के साथ ही खुलेंगे। इसके अलावा भीड़ के इकट्ठा होने और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन पर भी रोक लगा दी गई है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने नए आदेश जारी कर दिए हैं। दिल्ली पुलिस और प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि आदेशों का सख्ती से पालन कराया जाए। बिना मास्क सार्वजनिक जगहों, दुकानों पर एंट्री पर रोक लगाई जाएगी। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 125 केस सामने आए हैं, जो कि 6 महीने में सबसे ज्यादा हैं। वहीं ओमाइक्रॉन से संक्रमित लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। दिल्ली में 50 से ज्यादा लोग ओमाइक्रॉन से संक्रमित पाए गए हैं। वहीं दिल्ली से सटे राज्य हरियाणा में भी राज्य सरकार ने कोरोना को देखते हुए नए निर्देश जारी किए हैं। सार्वजनिक जगहों पर जाने के लिए वैक्सीन का डबल डोज जरूरी होगा। सार्वजनिक यातायात के लिए भी वैक्सीन का डबल डोज जरूरी होगा। लगातार कहा जा रहा है कि भीड़ से दूर रहें, बाहर निकल रहे हैं तो मास्क जरूर लगाएं। लेकिन बाजारों को देखकर तो लगता है कि लोग शायद भूल गए हैं कि कोरोना खत्म नहीं हुआ है, बल्कि उसका खतरा 2 गुना हो गया है। पिछले 24 घंटे में मुंबई में 490 केस सामने आए। वहीं केरल राज्य में 3205 मामले। जम्मू कश्मीर में भी कोरोना के 125 नए मामले सामने आए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में ओमाइक्रॉन के 3 नए मामले सामने आने के बाद सरस्वती विहार इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। जम्मू में कोरोना के खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दस्तक दी है और कल आए जो टेस्ट रिपोर्ट्स हैं उनमें 3 मामले जम्मू में पाए गए हैं, जिसके बाद जम्मू के तालाब तिलो इलाके को जो है कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। सरस्वती विहार ये इलाका है, इसको पूरा कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है प्रशासन की तरफ से। 2 मामले यहाँ से आए हैं, एक मामला जो है वो बंतलाब इलाके से आया है, जिसके बाद से लगातार यहाँ पर कंसंटीना वायर्स लगा दी गई हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस की डिप्लॉयमेंट जो है वो कर दी गई है ताकि कोई भी व्यक्ति जो है वो अगर बाहर आ रहा है तो उससे पूछा जाए, उससे बात की जाए। अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी या किसी भी तरह की इमरजेंसी नहीं है तो उससे बाहर आने की इजाज़त नहीं है। इन सब के बीच खतरा ओमाइक्रॉन वेरिएंट का तेजी से बढ़ रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में इसके केस लगातार सामने आ रहे हैं। क्योंकि ये वेरिएंट बहुत तेजी से फैलता है, इसलिए चेतावनी दी जा रही है तीसरी लहर की। कोई भी वेरिएंट हो, 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। एक की वैक्सीन लगाना। तो जिन लोगों को वैक्सीन की जरूरत है, जिन्होंने नहीं लगाई है, चाहे वो फर्स्ट डोज हो या सेकेंड डोज हो, उनको आगे आके अपना पूरा वैक्सीन लगानी चाहिए। और दूसरा है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। हमें ये देखना चाहिए कि हम मास्क रेगुलरली लगाएं, भीड़ ना इकट्ठे होने दें, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखें, हाथ धोएं और ऐसे इवेंट्स ना होने दें जो सुपर स्प्रेडिंग इवेंट्स हो सकते हैं।
देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी समीक्षा बैठक करेंगे। इस बैठक में कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज का दायरा बढ़ाने पर भी चर्चा हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देश भर में कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है नया वेरिएंट ओमाइक्रॉन। और देश में नहीं बल्कि दुनिया के कई देश इस वक्त परेशान हैं। ब्रिटेन और अमेरिका में केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इन सब के बीच दुनिया के अमीर लोगों में शुमार और माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने नई चेतावनी दी है। क्या चेतावनी है, इस रिपोर्ट में देखिए। नए साल से पहले ओमाइक्रॉन नाम का खतरा दुनिया के करीब 90 देशों में पहुंच चुका है। इसकी रफ्तार इतनी तेज है कि इसकी पहचान को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, लेकिन इसने अपना असर ब्रिटेन, अमेरिका जैसे देशों पर दिखाना शुरू कर दिया है। अमेरिका में तेजी से बढ़ता ओमाइक्रॉन। नए मामले में 73% ओमाइक्रॉन के। अमेरिका में ओमाइक्रॉन से 1 की मौत। ब्रिटेन के बाद ओमाइक्रॉन अमेरिका में भी बड़ी चिंता का विषय बन चुका है। यहां रोजाना हजारों कोविड संक्रमित लोग आ रहे हैं और अब इनमें से करीब 73% तो ओमाइक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित है। सिर्फ एक हफ्ते में यह दर 3% से 73% पहुंच गई है। पिछले हफ्ते अमेरिका में 6.5 लाख से ज्यादा ओमाइक्रॉन केस मिले हैं। अमेरिका में इस नए वेरिएंट से एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है। बिल गेट्स ने चेताया। इस बीच दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल और माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने ओमाइक्रॉन वेरिएंट को लेकर चेतावनी दी है। बिल गेट्स ने ट्वीट में आशंका जताई है कि जब ये लग रहा था कि जिंदगी सामान्य होगी, हम जल्द ही महामारी के सबसे बुरे दौर में प्रवेश कर सकते हैं। ओमाइक्रॉन हम सब पर हमला करेगा। मेरे करीबी दोस्त इसके संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। मैंने छुट्टियों के अपने सारे प्लान कैंसिल कर दिए हैं। ओमाइक्रॉन को लेकर WHO लगातार चेतावनी जारी कर रहा है। WHO कह चुका है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन के जरिए इसके केस 3 दिन में 2 गुने होते जा रहे हैं। WHO के अधिकारियों का कहना है कि इसके चलते यूरोप में बहुत बुरा हाल हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए आप बात कर लेते हैं प्रलय की। दरअसल ये प्रलय दुश्मनों के लिए प्रलय है। हम बात कर रहे हैं भारत की नई बैलिस्टिक मिसाइल की, जिसका आज सफल परीक्षण किया गया है। सतह से सतह पर मार करने वाली ये नई बैलिस्टिक मिसाइल भारत के लिए एक बड़ी सफलता है, लेकिन दुश्मनों के लिए प्रलय है। प्रलय मचाएगी प्रलय। का सफल परीक्षण। ये प्रलय है जो दुश्मनों के खेमे में तबाही मचा देगी। भारत ने ओडिशा तट के पास सतह से सतह पर मार करने में सक्षम इस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसे DRDO ने विकसित किया है। ठोस ईंधन पर चलने वाली ये युद्धक मिसाइल भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के पृथ्वी रक्षा वाहन पर आधारित है। बताया जा रहा है कि APJ अब्दुल कलाम द्वीप से सुबह करीब 10:30 बजे इसे प्रक्षेपित किया गया। बताया ये भी जा रहा है कि मिसाइल ने मिशन के सभी उद्देश्यों को पूरा किया। आइए आपको इस प्रलय की खूबियां बताते हैं। ये कम दूरी तक मार करने वाली मिसाइल है। सतह से सतह मार करती है। 350 से 500 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। ये 500 से 1000 किलोग्राम का भार ले जाने में सक्षम है। मिसाइल इस तरह से बनाई गई है जिससे ये कम दूरी वाली दूसरी मिसाइलों की तुलना में कहीं अधिक घातक है। ये अपने लक्ष्य पर सटीक निशाना साधने के साथ ही उसे पूरी तरह बर्बाद करने की क्षमता रखती है। प्रलय मिसाइल की एक खूबी ये भी है कि यह अत्याधुनिक साजो सामान से लैस है। भारतीय सेना लगातार अपनी क्षमता बढ़ा रही है।
टैंक से लेकर विध्वंसक जहाजों तक और घातक मिसाइलों तक भारत अपनी शक्ति बढ़ा रहा है ताकि दुश्मन की किसी भी चुनौती का करारा जवाब दिया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब बात करते हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की, जिनकी आज एक बार फिर इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। और ये बेइज्जती करने वाला कोई और नहीं बल्कि अर्जेंटीना में पाकिस्तानी दूतावास के अधिकारी हैं। मामला क्या है पूरा, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। पाकिस्तान सरकार और वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान से उनके ही अधिकारी परेशान हैं। देश में हो या विदेश में उनका दर्द सामने आ जाता है। अब पाकिस्तान से सैकड़ों किलोमीटर दूर अर्जेंटीना में पाकिस्तानी राजदूत का दर्द सामने आया है। ये सामने आया है कि किस तरह से इमरान की वजह से उन्हें शर्मिंदा होना पड़ रहा है। और इस सच्चाई के सामने आने के बाद पाकिस्तान की एक बार फिर इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। अर्जेंटीना में पाक राजदूत का दर्द, पाक राजदूत का इमरान सरकार पर सवाल, अर्जेंटीना से JF-17 सौदा रद्द होने का डर। आपको बता दें कि पूरा मामला क्या है। बुधवार को अर्जेंटीना में पाकिस्तानी दूतावास ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर डाली जिसमें पीएम इमरान खान और कुछ दूसरे वरिष्ठ अधिकारी दिख रहे थे। इसमें लिखा था कि अर्जेंटीना से JF-17 पर सौदा रद्द हो सकता है। इस्लामाबाद में राजनीतिक बदलाव से पाकिस्तान पर भरोसा और विश्वसनीयता बढ़ेगी। हर असफलता के लिए राजदूत जिम्मेदार नहीं हो सकते। ये सीधा निशाना इमरान सरकार की खराब नीतियों पर था। ये कहा जा रहा था कि अर्जेंटीना JF-16 विमानों के लिए पाकिस्तान से बात कर रहा है। ये विमान पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर बनाता है। लेकिन फिर ये सामने आया कि बातचीत में थोड़ी बाधा आ रही है और अर्जेंटीना हो सकता है कि ये सौदा पाकिस्तान से ना करे। पाक दूतावास की इस इंस्टाग्राम पोस्ट में सरकार की खराब नीतियों पर सवाल खड़े किए गए। बेइज्जती के बाद दी सफाई, अकाउंट हैक होने का बहाना। जब पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बेइज्जती होती दिखी तो फिर एम्बेसी के ट्विटर हैंडल से सफाई दी गई। ये ट्वीट किया गया कि अर्जेंटीना में पाकिस्तानी दूतावास का इंस्टाग्राम अकाउंट कुछ देर पहले हैक हो गया था, उसे अब बहाल कर लिया गया है। कृपया ध्यान दें कि पिछले 1 घंटे में जो पोस्ट डाले गए थे वो अर्जेंटीना में पाकिस्तानी दूतावास की ओर से नहीं थे। वैसे ये पहला मामला नहीं है जब पाकिस्तानी अधिकारियों का दर्द छलका हो। कुछ दिन पहले सर्बिया में पाकिस्तानी दूतावास के ट्विटर हैंडल से एक वीडियो डाला गया था जिसमें बताया गया था कि कैसे उन्हें कई महीने से वेतन नहीं मिला है, उनके बच्चों की स्कूल की फीस नहीं जा पा रही है। इस पर भी सफाई आई थी कि हैंडल हैक हो गया था। अब एक बार फिर यही सफाई दी जा रही है कि अर्जेंटीना में पाक दूतावास का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया था। लेकिन सच्चाई क्या है ये इमरान खान भी जानते हैं और उनकी सरकार भी। आटा महंगा हो जाए तो आपने खाना नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की। दरअसल आज जम्मू कश्मीर में 1 घंटे में 2 आतंकी हमले हुए। श्रीनगर में एक निहत्थे नागरिक की हत्या कर दी गई तो अनंतनाग में एक पुलिसकर्मी शहीद हो गया। इस रिपोर्ट को देखिए। जम्मू कश्मीर में बुधवार को 1 घंटे के भीतर 2 आतंकी हमले हुए। एक हमला श्रीनगर में हुआ तो दूसरा अनंतनाग में। अनंतनाग में एक पुलिसकर्मी शहीद। ये तस्वीर एसआई मोहम्मद अशरफ की है जो अनंतनाग में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में शहीद हो गए। बताया जा रहा है कि पहले हमले की घटना अनंतनाग में हुई। यहाँ बिजबेहरा थाने में तैनात एसआई मोहम्मद अशरफ को आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। घटना के बाद पुलिस और सेना ने इलाके की घेराबंदी कर दी। श्रीनगर में एक नागरिक की हत्या। दूसरी घटना श्रीनगर में ईदगाह के पास हुई, जहां आतंकवादियों ने एक आम नागरिक की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक श्रीनगर के नवाकदल इलाके में शाम करीब 5:55 पर आतंकवादियों ने रऊफ अहमद नामक व्यक्ति को उसके घर के पास गोली मार दी, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद अस्पताल में उसकी मौत हो गई। रऊफ एक प्रॉपर्टी डीलर था।
कश्मीर घाटी में 2 आतंकी हमले हुए। एक हमला जो है श्रीनगर डाउनटाउन का जो ईदगाह का एरिया है वहां हुआ, जहां पर टेररिस्ट ने फायर किया एक प्रॉपर्टी डीलर पे, जिसको काफ़ी क्रिटिकल इंजरीज हुई और उसके बाद उसको इवैक्यूएट करके नियर बाय हॉस्पिटल भी ले गए, लेकिन वहां वो स्कम कर गया। सिविलियन जो है रूफ अहमद खान के नाम से आइडेंटिफाई हुआ है। एक और टेरर अटैक जो है वो देखने को मिला बिजबियारा के साउथ कश्मीर में, जहां पर ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ जम्मू कश्मीर पुलिस जो है, जो उनका नाम मोहम्मद अशरफ बताया जा रहा है, उनके ऊपर भी अंधाधुंध गोलियां चलाई टेररिस्ट ने। और उन सर्च ऑपरेशंस जो है जगह जगह, चाहे वो साउथ कश्मीर हो या श्रीनगर सिटी है, वहां लॉन्च किए हैं, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो टेरर आउटफिट्स में काफी ज्यादा बौखलाहट है। जम्मू कश्मीर में अपना नामो निशान मिटते देख आतंकी बौखला गए हैं। आतंकी निहत्थे नागरिकों और पुलिस कर्मियों को निशाना बना रहे हैं। बीते कुछ महीनों में कश्मीर में आतंकियों ने अलग अलग स्थानों पर आम नागरिकों और पुलिस कर्मियों को निशाना बनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।